चतुर बौना। एक समय का वर्णन है कि विलायत के याक शहर में एक किसान रहता था। वह बड़ा लालची आदमी था। अपने नौकरों को खाने के लिए बहुत थोड़ा देता था और उनको वेतन भी नहीं देता था। बहुत से नौकर तंग आकर भाग जाते थे। एक समय ऐसा हुआ कि फसल पककर तैयार खड़ी थी और सब नौकर तंग आकर भाग गए। अब उसके पास फसल काटने के लिए कोई भी नौकर नहीं था। वह परेशान था और अकेला ही फसल काट रहा था कि अचानक ही सड़क पर उसको एक बौना आदमी आता हुआ दिखलाई पड़ा। यह एक बालिश्ती देव था। बौने को देखकर उसने कहा कि आप किधर जा रहे हैं? क्या आप कुछ काम कर सकते हैं? बौने ने कहा कि मैं सब काम कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर वह आश्चर्य करने लगा कि यह छोटा सा आदमी क्या काम कर सकता है। मुझे तो अपनी फसल कटानी है। बौने ने कहा कि आप मुझे एक दरांती लाकर दे दो तो मैं आपकी सारी फसल काट दूंगा। उसने सोचते विचारते उसको एक दर्शती लाकर दे दी। बौने ने खेत काटना प्रारंभ कर दिया और काटते काटते यह गाना गाया। चल री दर्शतो चल री चल, चल मेरी बिजली चल से चल। बौना जब यह गीत गाता था तो उसकी दरांती बिजली की भांति चलती थी और उसने बात की बात में सारा खेत काट डाला। किसान इस बात को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि छोटे से आदमी ने कितना खेत काट डाला। परंतु जब उसने सारा ही खेत काट डाला तो किसान ने कहा कि मैं आपको आपकी मेहनत देना चाहता हूँ। बौने ने कहा कि मैं पैसा तो नहीं लूंगा, मुझको तो आप कुछ अनाज ही दे देना। किसान ने पूछा कि आप कितना अनाज लेना चाहते हैं? बौने ने कहा कि जितना मैं उठाकर ले जाऊं। किसान सोचने लगा कि सारा खेत इसने काट डाला है, यदि इसको पैसे दिए जाएंगे तो अधिक देने पड़ेंगे, इसलिए इसको अनाज देना ठीक है। यह छोटा सा आदमी है, कितना उठाकर ले जा सकता है? उसने उसको कह दिया कि अच्छा उठाकर ले जाओ। उसकी आज्ञा पाते ही बौना सारे खेत को उठाकर चल दिया। इस बात को देखकर किसान कहने लगा कि भाई तुम तो मेरी सारी ही खेती को लेकर चल दिए, मैं भी कुछ खाऊंगा। बौने ने कहा कि अपनी बात पर पक्का रहना चाहिए, परंतु किसान न माना और बौने ने उसके साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया। जब किसान ने सोचा बौना सब कुछ हो उठाकर ले जाएगा तो वह बौने को कहने लगा अच्छा मैं आपको कुछ सोने के टुकड़े देता हूँ। मैंने उस सोने को बहुत परिश्रम से कमाया है, उसे मैं आपको दे देता हूँ। मेरे सारे खेत की पूलियों को यहीं पर एक जगह जमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बलवान और बहादुर हैं। बौना उसकी सोने की मोहरी लेने को राजी हो गया और किसान ने अपनी थैली निकाली और उसको सारी थैली दिखाए और कहा कि मैंने यह सोना बड़ी मेहनत से कमाया है और आपने आकर यह रास्ता मुझे दिखाया है कि किसी की मेहनत नहीं रखनी चाहिए। बौने ने यह बातें सुनकर उसकी बात मान ली और उसका अनाज वहीं पर छोड़ दिया, परंतु उसको कह दिया कि आज से किसी की मजदूरी नहीं रखना और न ही किसी को तंग करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जो किसी को सताएगा वह भी किसी से अवश्य ही सताया जाएगा। उस दिन से वह बहुत डर गया और बौने को किसी प्रकार विदा किया। बौने ने कहा कि आज से फिर उन्हीं नौकरों को बुला लो और उनका वेतन समय पर देते रहना। किसान ने उसकी बात मान ली और वह उन नौकरों के घरों पर गया और उनका वेतन उनके तकियों के नीचे रख आया। सब नौकर उसके खेत में आकर काम करने लगे। उस दिन से उसने किसी का भी वेतन नहीं रखा। लालची किसान उस दिन से बौने से बहुत डरता रहता और कहता रहता कि कहीं बौना फिर न आ जाए और मेरा सारा खेत न उठा ले जाए।
उस दिन से उसका काम उसी तरह से चलने लगा और सब आदमी उसी तरह से खेत में काम करने लगे।